When there is a will, there is a way। यानी कि जब हमारी इच्छा होती है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है और अटूट विश्वास होता है हमारे ऊपर, तो हम जो भी चाहते हैं वो हमें मिलकर ही रहता है। इसी पर आधारित है आज की कहानी अटूट विश्वास। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1361। शुरुआत करता हूं आज की कहानी की अटूट विश्वास। एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक लड़का रहता था। विकास एक दृढ़ निश्चयी और मेहनती लड़का था, जिसके पास अपनी पहचान बनाने के बड़े सपने थे। उनके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की अटूट भावना और एक ज्वलंत इच्छा थी। विकास एक विनम्र पृष्ठभूमि से आया था और जीवन ने उसे कम उम्र से ही कई चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया था। उसका परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था और अक्सर दुर्लभ अवसर लग रहे थे उसे। हालांकि विकास ने कभी भी अपनी परिस्थितियों को उसे परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। विकास कड़ी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति में विश्वास करते हैं। एक सुनहरी सुबह जब विकास स्थानीय गांव से गुजर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक पुराने पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी से हुई, जो ऊंचे ऊंचे बलूत के पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। जिज्ञासा ने उसकी रुचि को जगाया और उसने अंदर जाने का फैसला कर लिया। विकास के प्रवेश करते ही पुरानी किताबों और धूल की गंध ने उसे घेर लिया और ज्ञान के विशाल संग्रह को देखकर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी, जिसने उसे घेर लिया। जैसे ही विकास ने अलमारियों की खोजबीन की, तो उसे एक पुरानी किताब ने उसका ध्यान खींचा, जिसका शीर्षक था अपनी क्षमता की पहचान कैसे करें। यह देखकर उसने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। यह पुस्तक लोगों की प्रेरक कहानियों से भरी हुई थी, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के माध्यम से असाधारण चीजें हासिल की थी। विकास ने अपनी नसों के माध्यम से प्रेरणा का प्रवाह महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि वो भी अपनी सफलता की कहानी खुद बना सकते हैं। उस दिन के बाद से विकास ने अपने रास्ते में आने वाले हर अवसर को सीखने, बढ़ने और गले लगाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। विकास की अपने सपनों की यात्रा बाधाओं के बिना नहीं थी। विकास ने अनगिनत अस्वीकृतियों, असफलताओं और आत्मसंदेह के क्षणों का सामना किया, लेकिन उसने उन बाधाओं को अपने सामने नहीं आने दिया। इसके बजाय उसने प्रत्येक चुनौती को अपने अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम के रूप में देखा। हर असफलता के साथ विकास मजबूत और समझदार होता गया। उसने ज्ञानी लोगों से सलाह मांगी, लगन से अध्ययन किया और अपने कौशल को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। उसने एक मूल्यवान शिक्षक के रूप में असफलता को गले लगाया और अपने दृढ़ संकल्प को और भी आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। साल बीतते गए और विकास की अटूट भावना फल देने लगी। सफलता की उसकी अथक खोज ने उसके क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। दरवाजे जो एक बार बंद हो गए थे खुलने लगे और अवसर उनके रास्ते से बहने लगे। विकास ने प्रत्येक अवसर का आभार के साथ लाभ उठाया और उत्कृष्टता के लिए हमेशा प्रयास करते हुए अपनों को सर्वोत्तम बना दिया। उसकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया
जिसका उसने कभी केवल सपना ही देखा था। विकास की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और उसे दृढ़ता और विपत्ति पर विजय के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया। लेकिन अपनी सफलता के बावजूद विकास जमीन से जुड़ा और विनम्र बना रहा। उसने हमेशा अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने प्रियजनों के अटूट समर्थन और रास्ते में सीखे सबक को दिया। दोस्तों, विकास की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल असफलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। यह हमें सिखाती है कि चाहे हमारी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों, हम सभी में अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। यह अपने आप में विश्वास करने, चुनौतियों को स्वीकार करने और मुश्किल होने पर डटे रहने के बारे में है। दोस्तों, विकास की कहानी को एक निरंतर याद दिलाने दें कि हम में से एक प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता निहित है। आइए हम बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार ना माने, क्योंकि विपत्ति का सामना करने पर ही हमारी असली ताकत का पता चलता है। साथ मिलकर हम बहुत बड़ी मंजिल को हासिल कर सकते हैं और दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल मैं इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपके सामने आता हूं और लेकर आता हूं कुछ नई बातों को, कुछ कहानियों को, कुछ किस्सों को, कुछ कविताओं को। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपको ये पसंद आया है, मेरे आगे वाले कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।